इमरान खान मशरिक का सूरज है, ये ज़हन में रखना। वो नेल्सन मंडेला है, वो इकबाल का शाहीन है, वो अडियाला यूनिवर्सिटी में है। खुशखबरी ये है कि जो भी सजाएं हुई हैं, ये कोई सजा मजा नहीं है, पूरी कौम सुन ले। हाई कोर्ट से केस वापस आएगा नीचे और ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, आगे जाके बेल हो जाएगी। असल में बात ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। इस सिलेक्शन में वो बाबूजी डिग्री लाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि किसने बनना है वजीर आजम, किसने सदर बनना है। इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, ये सियासतदान शेख चिल्ली होते हैं, इन्होंने अपनी कहानियां सुनानी है हमें। कभी हम कहेंगे हमें सोने के ताज भी पहना देंगे। पीडीएम पार्ट 2 है, ये जरदारी साहब सदर आ सकते हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम आ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं, मरियम नवाज साहब वजीर आला आ सकती हैं। बस मसला ये हुआ मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया, उनको सज्जी दिखा के कभी मार दी गई। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनकलाब ज़माना। मैं हूं आपकी होस्ट अफसा मलिक। आज मेरे साथ मौजूद हैं एम ए शहजाद साहब, जो कि एक लॉयर भी है और टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हैं और हाल भी बताते हैं, और बहुत सी पेशन गोइयाँ जो सच भी हुई हैं। ऐसी कोई पेशन गोई मेरे सामने से नहीं गुजरी जो कि ना सच हुई हो, चाहे वो क्रिकेट की बात हो या सियासत की बात हो। आज हम पूछेंगे कि इलेक्शन स्तर पर है, क्या इलेक्शन पाकिस्तान में होंगे भी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमरु बिल अदल वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बहुत अच्छा सवाल है आपका। 8 फरवरी 2024 को काउंट करो, 2 2 4 और 4 8 बन गया, और 8 फरवरी भी 8 है, और 8 खतरनाक डिजिट होता है। आपको मैंने हमेशा सिखाया है कि 1 अल्लाह, 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 सफर, 4 जदाद, 5 बख्श, 6 सहर जादू, 7 मुनाफकर और 8 लड़ाई और झगड़ा। तो 8 में लड़ाई झगड़े भी इससे पहले भी शुरू हो रहे। अल्लाह मेरे मुल्क पे अपना करम फरमाए, आपस में पूरे पाकिस्तानी कौम यूनिटी के साथ रहें। इलेक्शंस तो आते जाते रहते हैं, ये सियासतदान शेख चिल्ली होते हैं, इन्होंने अपनी कहानियां सुनानी है हमें। कभी हम कहेंगे हमें सोने के ताज भी पहना देंगे। अभी कल मैं एक खबरें सुन रहा था कि एक खटक आबाद है और उधर का एक ट्रैक है, रेलवे ट्रेन जाती है, वहाँ का मुसाफिर खाना नहीं है। वो कहते थे कि यहाँ पे हमें कोई मुसाफिर खाना सा बना दें, बाथरूम भी हो, मस्जिद भी हो, सीटिंग्स भी हो। उन्होंने बेशुमार रेलवे को दरख्वास्तें दी, उनका हमारे पास पैसे नहीं। तो उधर के शख्स ने एक जो सोशल वर्कर, सोशल सियासतदान नहीं, उसने अपने इलाके से पैसा इकट्ठा किया, 50 लाख में उसने जगह बनाई। तो ये शेख चिल्ली आए हैं, वो क्या देंगे, कहानियाँ देते हैं। आप एक तो वो बना नहीं सके जी। अच्छा, मुल्क के जो हालात नज़र आते हैं, कैसे इलेक्शन से आपको पता है कि ज़ोरों ज़ोर लोग कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें सामने आ रही है, दंगा फसाद भी हो रहा है। तो इलेक्शन कहीं आपको लगता है 8 फरवरी को हो जाएंगे? इलेक्शन ज़रूर होंगे। असल में बात यह है, आज भी हाई कोर्ट ने कहा है कि सबके लिए तकारीर हैं, वो खुल के बात करें। आज़ादी हक की राय पे बात हुई, आर्टिकल 17 पे हुई, सब कुछ। सिर्फ आप देखें टीवी पे दिखाया जाता है पीपल पार्टी आ गई, नून लीग आ गई, तो फलान लीग। कभी पीपल इनके जलसे दिखाए, इनके तो कार्य करते नहीं देते। इनको आप सिर्फ आपने ये बताना होता है, आज सजा ठोक गई, आज जो हो गया, आज पढ़या गया, जो ओ पढ़या गया। बात यह है कि अवाम भी देख रही है, अल्लाह पाक भी देख रहे हैं, और रहे तो बड़े बड़े लोग भी नहीं, और वो सिकंदर आज़म भी हाथ खाली। उसने कहा था जब मैं जाऊं तो मैं देखूंगा कि इनके शर्फियाँ कहाँ जाएंगे। उनको ये नहीं पता ये शर्फियों को मुरब्बा समझ के खा लें, इकट्ठा ना करें जी। अच्छा, मैं ये बताएं कि नारे जैसे लग रहे, रैलियां भी लोगों की निकल रही हैं। पीटीआई अगर जैसे कि उनके जलसे रोके जा रहे हैं, विजुअल अगर जलसा हो तो नेट सर्विसेज डाउन करती जाती है। ये देखो जी, बात ये है कि सिंध हाई कोर्ट ने कहा था कि अब ना हो। असल में बात ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है।
इस सिलेक्शन में वो बाबूजी डिग्री लाए हुए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि किसने बनना है वजीर आजम, किसने सदर बनना है। और ये पीडीएम पार्ट 2 है। ये जरदारी साहब सदर आ सकते हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम आ सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब आ सकते हैं, मरीम नवाज साहबा वजीर आला आ सकती हैं। बस मसला ये हुआ मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया, उनको सज्जी दिखा के कभी मार दी गई, ये हुआ है। बाकी तो गेम तय है। अब ये नहीं कि पीटीआई नहीं जीतेगी, वो भी सीटें निकालेगी, लेकिन जितनी भी सोचिए 50 से ऊपर 60 दे दें, 70 दे दें, ऐसे कर लें, इनको 100 उसको दे दें, 100 ऐसे है। लेकिन ऑपोजिशन में पीटीआई जा सकती है। बाकी जो भी है, इमरान खान मशरिक का सूरज है, ये ज़हन में रखना। वो नेल्सन मंडेला है, वो इकबाल का शाहीन है, वो अडियाला यूनिवर्सिटी में है। तो मैंने वो खुशखबरी सुना दी कौम को कि नहीं कि खान साहब दोबारा सुना दे। खुशखबरी ये है कि जो भी सजाएं हुई हैं, ये कोई सजा मजा नहीं है, पूरी कौम सुन ले। हाई कोर्ट से केस वापस आएगा नीचे और ये सजाएं खत्म हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगी, आगे जाके बेल हो जाएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जी। अगर ये सिलेक्शन कैंसिल हो जाती है, बताया कि एक केस और भी सजा आ सकती है, बता दिया ये मैंने। वलकादर पे भी आ सकती है 8 से पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से कल ही ना आ जाए, परसों, क्योंकि आगे तो छुट्टियां आ रही है, इलेक्शन के दिन ही थोड़े रह गए। और 5 को भी छुट्टी है, 5 फरवरी वाली, आगे फिर वो हफ्ते द्वार आ जाएंगे, ये जुम्मे तक ना सजा आ जाए। अच्छा, जैसे कि बाकी पार्टी से अपना हिस्सा ले रही है, अभी एक नई पार्टी भी आई है पाकिस्तान में, IPP, इस्तेकाम में पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि वो इस इलेक्शन में कितने कामयाब हो पाएगी? और बात यह है, हमारी कौम को ग्रोह में तकसीम कर दिया है। इसको सिर्फ 2 झंडे हो, 3 हो, आपने 50 झंडे हम उलमाए कराम को भी दे दिए, इनको बुजुर्ग मजहबी को भी दे दिए हैं। तो 100 से ज़्यादा तो पार्टियां हैं। मैं तो ECB में देख रहा था एक दिन, और भाई इतने ग्रोह बना दिए हैं कौम को। यार कौम बनाओ, ग्रोह में तकसीम मत करो। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो इलेक्शन को आप कह रहे सिलेक्शन है, अगर ये सिलेक्शन नहीं होती फॉर एग्जांपल और इमरान PTI जीत जाती है, तो क्या मुस्तकबिल होगा? मुस्तकबिल ये होना ही नहीं है। ये ऐसे होगा, सिर्फ एक ही दिन होगा कि सूरज जो है मगरिब से निकलेगा, जब क़यामत ने आना है, ठीक है। उससे पहले तो मशरिक से निकलेगा। तो ये सूरज अगर वहां से निकल आया तो ऐसा हो सकता है। अभी तो गेम सारी तय, ये कैसे हो सकता? अगर ये होना है तो खान अंदर होता, वो तो -1। वो तो कहते हैं इसके बगैर खेलेंगे, क्योंकि ना बाबूजी को बैटिंग आती है, ना ये बिलावल भट्टो को आती है बैटिंग, ठीक है। वो खान बॉलर बड़ा फर्स्ट क्लास है, उन्हें बोल्ड कर देना, उन्होंने कहा यार नहीं बॉलर बदल दो, उन्होंने अंदर करो। नहीं, जो अवाम है वो तो कहती PTI आई PTI। तमाशाई क्या कहती है, तमाशाई आखिर में कहते हैं यार चंगा नहीं खेड़े और मैच विकया ऐसी है, जुआ लगा ऐसी, विकया मैच, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल पूछूंगी बुशरा बीबी के हवाले से कि इमरान खान के साथ बड़ा आइडल जोड़ा था और खतून अव्वल भी रही हैं, तो इस पे क्या कहते हैं? वो भी जेल में चली गई हैं। देखें, बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जमाइमा गोल्ड स्मिथ के साथ जब शादी उनका नाम बना, वर्ल्ड कप भी और शौकत खानम भी। अब जब रेहाम खान आई तो डिफेम हो गई। खान वीनस के मालिक थे, बुशरा रियाज भट्टो 3 वीनस के। मरीख को, यानी कि इमरान खान मरीख है, उनको ये सूट नहीं करता। आज जो 14 साल हुई वो बुशरा रियाज साहबा साथ थी ना, 2-3 वीनस थे। अच्छा खैर वो तो आ जाएंगे सारा कुछ, लेकिन बात यह है कि खान साहब, मैं उनको लीडर मानता हूँ। अफजल मुरवत साहब जो हैं वो उनको मुर्शद कहते हैं। मैं कहता हूँ खान साहब को पता नहीं क्या समझ में आई कि इनसे शादी होगी तो वज़ीर आज़म बनूंगा। ओ भाई, उनके तो अपने मुकद्दर में लिखा हुआ था वज़ीर आज़म, इनसे शादी करके जेल देखनी पड़ गई। और एक आखिरी सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का, अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? वज़ीर आज़म साहब बाबूजी हो सकते हैं जो डिग्री लेके आए हैं, ठीक है। उसमें शहबाज शरीफ साहब का भी नाम निकल सकता है। तो वज़ीर आला में मरीम साहबा का भी हो सकता है। तहरीक इस्तेकाम को भी कुछ देना है, वो भी देखो, वहाँ पे भी एक है मामला। बाकी सदर पाकिस्तान मुमकिन है कि वो आ जाए जरदारी साहब। सिंध में वज़ीर आला उन्हीं का ही होगा, पीपल्स पार्टी का। थैंक यू जी। इनके सारी जो जमातें हैं वो अपने KPK में दमादम मस्त कलंदर होगा, PTI खड़ा करेगी। थैंक यू। बहुत बड़ी बात कर गए हमें शहजाद साहब, और एक ऐसी पेशन गोई कर गए हैं कि
जो KPK है वह दमादम मस्त कलंदर होगा और आवाम को भी समझ आ गया कि आने वाले दिनों में क्या होगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त है, फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। अल्लाह हाफिज़।